चिंता संतानहंतारो यत्वा राम भोजने प्रियानां तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। आचार्यवाचक प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधनिष्ठा राष्ट्रयास्था मत्स्वान्तागत्य प्रतापृतास्था मदीयवाचां प्रलंबितुम्। सब विष्णुओं को हार्दिक स्वागत करूं आज के सत्र में। और बहुत लोगों को मैंने पिछली बार निकाल दिया तो ग्रुप में से, और खैर करके आज भीड़ बढ़ गई वापस। आज भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति में मंगलाचरण के बाद को क्रम देखेंगे अपन। मंगलाचरण के बाद के क्रम में अब तक अपन ने इन शॉर्ट ये बात देखी कि श्री पुरुषोत्तम जी यूं कह रहे हैं कि न साधयति माम योग। ये जो एकादश स्कंद के चतुर्दश अध्याय को जो श्लोक उद्धृत किए हो, और श्लोक के अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम जी यूं कहना चाह रहे हैं कि वहां या श्लोक में प्रभु ने खुद की प्राप्ति के उपाय तया योग आदि उपाय को नकार दिया है कि मैं इन सब उपायों से प्राप्त नहीं हो सकूंगी, और भक्ति को अपनी स्वसाधकता बताया है कि भक्ति से ही मैं लभ्य हो सकूंगी। और जहां आप ये उदाहरण दे रहे हैं कि मैं भक्ति से लभ्य हो सकूंगी, वहां आपने जो है ऊर्जित भक्ति को निरूपण किया है। ऊर्जित भक्ति को अर्थ श्री पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि प्रवर्ध प्रवर्धत्वमेव ऊर्जितत्वम। मतलब जो प्रवर्धन बढ़ी हुई भक्ति है वाकु ही यहाँ पे ऊर्जित भक्ति कहा जा रहा है। तो भक्ति वृद्धि के उपायन को स्वीय जनन के लिए कहवे के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अब ये जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण का अर्थ तो मैंने कह दिया। मंगलाचरण के अर्थ में, मंगलाचरण में कौन सी बात को पुरुषोत्तम जी हाईलाइट करके कहना चाह रहे हैं, कोई बताएगा मेरे को? मैंने अनुवाद तो कर दिया। पुरुषोत्तम जी क्या कहना चाह रहे हैं? प्रदीप भाई बोलो। क्या कहना चाह रहे हैं पुरुषोत्तम जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को।
कौन बताएगा? जय वैशु। जय मैं बोलूं। अनम्यूट कर, अनम्यूट। हाँ। હા નહીં પણ આપણું તે જે એમ કે પુરુષોત્તમ જેમ કહેવા માંગે છે કે જીવ જેટલા બી સાધન કરે ને કે કોઈ બી જેટલા બી પુરુષાર્થ કરે એમાં ભક્તિ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે અને એ છતાં પણ ભગવદ ઈચ્છાથી જ જે બી ભગવદ ઈચ્છા હશે તો જ ફલિત થશે એ કઈ બી વસ્તુ એમ भगवत इच्छा होए तो ही। ફલિત થશે પ્રભુ કઈ વસ્તુ જીવનો જે બી મનોરથ છે કે કઈ બી ભક્તિ છે એ જે अच्छा। मैंने मंगलाचरण में महाप्रभु जी ग्रंथ क्यों प्रकट करना चाह रहे हैं, या को प्रयोजन बतला रहे हैं, राइट? भक्ति वृद्धि उपायम स्वीयानाम अर्थे भक्तुम प्रतिजानते। भक्ति वृद्धि के उपाय को स्वीय जनन के लिए कहवे के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं, यथा भक्ति इत्यादि शब्द। भाई, क्या जरूरत पड़ी भक्ति वृद्धि के उपाय को कहने के लिए? वह बात को पुरुषोत्तम जी ने कैसे प्रतिपादित की हो, मेरा प्रश्न ये है। कोई मेरा प्रश्न समझे कि नहीं? प्रश्न समझ गए? प्रश्न ही नहीं समझे शायद। अच्छा, प्रश्न कौन समझो ये बता दो। तेजल। જે ઉપાય કેવો જોઈએ એમ ઉપાય કેમ કીધું એમ જ કેવું છે ને આપનું कौन बताएगा और? नहीं, प्रदीप भाई। હા છે એ ઉપાય તો લગભગ બધામાં આવે જ ઉપાય તો કહેવાનો તો नहीं, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो समझे कि नहीं? નહીં છે नहीं समझे। ઉપાય क्यों क्यों ऐसा क्यों ना भक्ति वर्धनी को पुरुषोत्तम जी हाँ, ने भक्ति कि वृद्धि को भक्ति वर्धनी उपाय को क्यों उपाय कहा क्यों जा हाँ रहा है? आपको मंगलाचरण यदि स्पष्ट नहीं भयो तो आगे पंक्ति पढ़ने से क्या लाभ? आज सब ब्लैंक है, बाप रे, कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है। उमंग। આજે જે मैं बस पढ़ ही રહ્યો હતો प्रमंगलाचरण एक अच्छा, ओके। गगन। मतलब मोकू मोकू आपको प्रश्न जो है वो या प्रकार से समझ में आ रहा है कि आप अच्छा। यहाँ जो पुरुषोत्तम जी मतलब कैसे एक तो प्रयोजन जो है भक्ति के उपाय को प्रयोजन जो है वो वो एक प्रकार से पुरुषोत्तम जी आपको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं वो आप शायद पूछ रहे हो, मुझको ऐसे लग अच्छा। हाँ। हाँ। और गुगुन जी को भी हाथ जय ऊपर जय है। मैं बोलूं। हाँ, बोलो गगन जी। जय जय। हाँ जी जी नमनात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं और हम्म। यहाँ पे जय जय गोकुलाधीश प्रभु को प्रणाम करके और श्री महाप्रभु जी आचार्य चरण को प्रणाम करके वो ये कह रहे हैं नहीं, कि मैं वो सब मतलब नहीं जानना महाप्रभु चाह जी रहा। के। मैं खाली हाँ पॉइंट पे जी आओ। पॉइंट पे आओ। सीधे जवाब पे आओ, अनुवाद नहीं चाह रहे हो। क्या मतलब? मेरा प्रश्न एक बार मैं फिर रिपीट करूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भक्ति वृद्धि उपाय को स्वीय जनन के लिए कहवे की प्रतिज्ञा महाप्रभु जी क्यों कर रहे हैं, या को पुरुषोत्तम जी ने क्या जस्टिफिकेशन दियो है?
मेरा प्रश्न ये है। मेरी बात आई समझ में कि नहीं आई? प्रश्न समझ में आया हो तो उत्तर समझ में आएगा। समझ में आयो जे ये वाला समझ में आयो। महाप्रभु जी क्या जस्टिफिकेशन दे, महाप्रभु जी ये जो उपाय दे रहे हैं आपको, पुरुषोत्तम जी क्या जस्टिफिकेशन? हाँ, बस ये जवाब, ये मेरा प्रश्न है कि पुरुषोत्तम जी ने महाप्रभु जी की या पंक्ति को कैसे जस्टिफाई किया है। तो यहाँ पे ये- जे वैसे भी वो आपने भी जो भागवत जी को वो उद्धृत किया कि न मा योग, न माम योग, मतलब मैं यहाँ सुप्राप्त नहीं हूँ, ये सब साधन सुप्राप्त नहीं हूँ, या लिए भक्ति सुप्राप्त हूँ, या लिए वह भक्ति के वृद्धि के उपाय कर बता रहे हैं महाप्रभु जी। मैं ऐसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो आपने अभी अभी जस्ट समझाया ना कि वो भागवत जी को श्लोक, कि मैं या हाँ प्रकार सुप्राप्त नहीं हूं, तो किस प्रकार सुप्राप्त हूं? तो भक्ति सुप्राप्त हूं। तो ये भक्ति सुप्राप्त हूं करके भक्ति के वृद्धि के उपाय, ये मैं ऐसे समझ ली। हाँ, फाइन, बस फाइन, ये बात बहुत बढ़िया। बस यही जानना चाह रहा हूँ। कहीं कि जब गोकुलनाथ जी ने जो उत्थानिका दी थी, गोकुलनाथ जी बेचारे सिंपल खाली क्या कह रहे हैं? देखो गोकुलनाथ जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि अथ आचार्य चरणाः स्वमार्गी अंगीकृतानाम स्वमार्गीय भक्ति वृद्धि प्रकारम अजानताम। जो भक्ति की वृद्धि के प्रकार को नहीं जान रहे हैं, ऐसे जो स्वमार्गीय हैं, उनको वह वृद्धि के प्रकार को बताने के लिए यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं यथा भक्ति प्रवृद्धास्या। अरे ये तो समझ में आ रहा है कि भक्ति वृद्धि को प्रकार यहाँ गोकुलनाथ जी समझा, महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं। पुरुषोत्तम जी ने कौन सी बात के ऊपर हाईलाइट दिलाई, कोई कौन सी बात के ऊपर अपने को ध्यान दिलाया? पुरुषोत्तम जी ये कहना चाह रहे हैं कि भक्ति वृद्धि को उपाय कहने की जरूरत या लिए पड़ रही है कि ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कि मैं योग तप ध्यान समाधि कोई तो प्राप्त नहीं हूं, मैं केवल अनन्य ऊर्जित भक्ति से प्राप्त हूं। तो वो ऊर्जित भक्ति को स्वरूप क्या है? ऊर्जित भक्ति को अर्थ है बड़ी भई भक्ति। तो पहले भक्ति को प्रकार समझे, फिर वह भक्ति के बढ़ने को प्रकार समझे, तो अपने को समझ में आएगी भक्ति वर्धिनी ग्रंथ को प्रयोजन। आया ना ध्यान में? तो ये बात अति मंगलाचरण में बराबर उमंग ने बताई। यही है तो उत्तर वाको। तो यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथा उपायो निरूप्यते। भक्ति वृद्धि के उपाय को कहना चाह रहे हैं। तो देखो पुरुषोत्तम जी कितना सिस्टमेटाइज जा रहे हैं, कितना व्यवस्थित जा रहे हैं कि तत्र, वहां पे भक्ति शब्दों, सबसे पहले भक्ति की व्याख्या पर समझे कि व्हाट इज भक्ति। भक्ति क्या है? तो कह रहे हैं कि महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेहे रूढ़। भक्ति शब्द जो है वो महात्म ज्ञान पूर्वक जो सुदृढ़ स्नेह है वहां में रूढ़ हो गई है। आया समझ में? अब मैं ये बात को नहीं समझाऊंगा कि एक रूढ़ अर्थ हुआ है और एक यौगिक अर्थ हुआ है। बहुत अपन ने यह बात की चर्चा चल रही है, अब तुम लोग सब वह लेवल के ऊपर चले गए हो। अब इतनी छोटी छोटी बातन के लिए अपन मतलब आप टाइम नहीं लगाएंगे। अब इतनी बात आप लोगों को एट अ ग्लांस समझ में आनी चाहिए। कहीं कि यहाँ पे भक्ति को यौगिक अर्थ नहीं बता रहे हैं, भक्ति को रूढ़ अर्थ बता रहे हैं। वो रूढ़ अर्थ जो है वो महात्म्य ज्ञान प्लस स्नेह में रूढ़ है। तो सबसे पहले जो ये महात्म्य ज्ञान और स्नेह में ये भक्ति शब्द को अर्थ जो रूढ़ हो गया है, वह को इतिहास बता रहे हैं कि क्यों रूढ़ भयो भाई। तो कह रहे हैं कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्त तया मुक्ति ही न अन्यथा। भाई महात्म्य ज्ञान पूर्वक, महात्म्य ज्ञान के पूर्व में, महात्म्य ज्ञान के बाद सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह जो है वो भक्ति कही गई है। तया मुक्ति, और वह भक्ति से मुक्ति है और कोई प्रकार से मुक्ति नहीं है।
इति पंचरात्र स्मृते है। ये जो नारद पंचरात्र है, वह नारद पंचरात्र में ये बात कही गई है। ये भक्ति को लक्षण नारद जी ने पंचरात्र में दियो है। ये नारद पंचरात्र में कही गई बात है। बहुत प्रसिद्ध नारद पंचरात्र ग्रंथ है, जो 5 मुनिन ने ऐसे भी कहा जाए है कि या में विष्णु भक्ति को विशद उपदेश है, या लिए ये। और 5 ऋषियन को 5 दिव्य रात्रियन में प्रभु ने अपनी भक्ति के सुप्राप्त होने को प्रकार समझाया। तो या लिए भी ये 5 रात्र है। ये बात आई ना समझ में? ये बात आप लोग समझ लो धीमे धीमे, तो आ जाएगी आपको ये बात समझ में। पंचरात्र शब्द को इतिहास ऐसे ही है मने। और एक बात समझो कि हमें ऐसे भी कहा जाए है कि हमें 5 चीज को उपदेश दियो गयो है: परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय, संसार। ऐसे 5 चीजन को उपदेश दियो है। याली ये भी ये पंचरात्र है। हाँ उमंग, क्या कह रहे हो? शायद प्रीमेच्योर क्वेश्चन होएगा, पर ये रूढ़ अर्थ क्यों ले रहे हैं, यौगिक अर्थ नहीं ले रहे? कोई कारण? मतलब पंचरात्र को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये बात आ रही है, या फिर कोई और कारण पुरुषोत्तम जी? फैंटास्टिक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है उमंग। मैं ये चाहता तो कि कोई ये क्वेश्चन करे, लेकिन तेने कियो, हेड्स ऑफ। देखो बहुत अच्छी बात है। भक्ति शब्द को जो यौगिक अर्थ है, भज धातु और 3 प्रत्यय सु भक्ति शब्द बने हैं। भज धातु और भज सेवा है। तो भज धातु सेवा के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो सेवा और 3 प्रत्यय जो है वो प्रेम के अर्थ में प्रयुक्त हुए है। तो प्रेम के साथ जो करी जाने वाली सेवा है वह को भक्ति कह रहे हैं। तो प्रेम के साथ जो करी जाती भाई सेवा है, या यौगिक अर्थ में वृद्धि के प्रकार को कोई निरूपण उपदिश्य नहीं है, मने वाके लिए अवकाश नहीं है। याली है वाकु वाके रूढ़ अर्थ में वाकु समझा रहे हैं कि महात्म्य ज्ञान कैसे होएगा और स्नेह कैसे होगा। प्रेम के साथ करी जाती भाई सेवा, ये तो आपको यौगिक अर्थ है, आपको अपन भक्ति कह रहे हैं। लेकिन जब आपको रूढ़ अर्थ समझेंगे, जाकी व्याख्या नारद जी ने करी है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्त तया मुक्ति नचान्य। ये जो है या में वृद्धि के उपाय को स्कोप है करके यहाँ पे रूढ़ार्थ लियो जा रहे हो। और वाक्य बात देखो, ये सब रूढ़ार्थ ही है हो यहाँ पे। सा परानुरक्ति ईश्वर है। अब देखो भक्ति के जो है ना 2 मुनियन के सूत्र बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो नारद भक्ति सूत्र और एक शांडिल्य भक्ति सूत्र। एक तो शांडिल्य ऋषि भय और एक नारद जी भय। इन दोनों ने, नारद जी ने तो भक्ति के 84 सूत्र प्रकट किए हैं। तो एक्चुअली अपन को नारद भक्ति सूत्र आकंठ मान्य है, एक को एक लक्षण अपने को मान्य है। और भक्ति शब्द की इन सब महानुभावन के बात हो जाएगी तो मैं भक्ति शब्द की आपको एक ओवरऑल भक्ति को एक व्यू दूंगा आपको कि अपन भक्ति को क्या मान रहे हैं वास्तव में। तो भक्ति के सारे लक्षण अपने को मान्य होते हुए भी भक्ति कोई एक लक्षण में कैद नहीं हो सके है। यानी भक्ति के सारे ही लक्षण अपने को मान्य हैं, और वो शांडिल्य मुनि के द्वारा दिए गए हों चाहे नारद जी के द्वारा दिए गए हों। और वो यूं कह रहे हैं कि पर में अनुरक्ति, अनुरक्ति को अर्थ है प्रेम या आसक्ति। पर पुरुष में अपनो जो प्रेम है या पर पुरुष में जो अपनी आसक्ति है, पर पुरुष मतलब सेकंड हस्बैंड नहीं हो, यहाँ पर शब्द पर ब्रह्म के आशय में हो,
माइंडेड, कोई गलत मत समझियो यहाँ पे। परानुरक्ति ईश्वर, तो वो ईश्वर में वो पर में अनुरक्ति, मतलब आपको अर्थ ये है कि ईश्वर में परम अनुराग होना। पर शब्द जो है वहां पे सर्वोच्च के आशय में सबसे ज्यादा अनुराग जो है वो ईश्वर में हो भक्ति को लक्षण है। अपने को लौकिक में जो सबसे पर लौकिक में जो अनुराग होवे है वाको अपन भक्ति नहीं कहना, वाको अपन राग कहना। अब अपन बहुत छूट सो वापरने लग गए हैं भक्ति शब्द, ये बहुत बड़ा भक्त है, ये इनको भक्त है। एक्चुअली सा परानुरक्ति ही ईश्वरा भक्ति, ये भक्ति को लक्षण है। ये शांडिल्य मुनि के द्वारा दिए। तो इति शांडिल्य सूत्रोक्ता भक्ति लक्षण। भाई ऐसे क्यों कह रहे हो, ऐसे क्यों लक्षण दे रहे हो वहां पे? तो यूं कह रहे हैं कि रतिर देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते इति भाव लक्षण स्मृते है। भाई हम यालिये कह रहे हैं कि जो रति सबसु हो गए, रति का अर्थ है प्रेम। जैसे अपन ठाकुर जी के लिए जो अपनो प्रेम है वाको अपन भाव के, ठाकुर जी के लिए जो प्रेम है वाको अपन भाव कह रहे हैं। लौकिक में अपन को जाके प्रति प्रेम है वाको भाव नहीं कह रहे हैं, वाको अनुराग कह रहे हैं। ये डिफरेंस है, शब्द शब्द को डिफरेंस है। क्यों ऐसे कह रहे हो? तो कह रहे हैं कि भाव लक्षण नामक जो स्मृति है वहां में ये परिभाषा दी गई है कि जो देवादि विषयनी जो रति हुआ है वाको भाव है। तुम लौकिक व्यक्ति के लिए भाव शब्द नहीं वापर के भाई या को या व्यक्ति में बहुत भाव है, ऐसे नहीं बोल सकते। या को या व्यक्ति में बहुत राग है, या व्यक्ति में या को बहुत प्रेम है, ये व्यक्ति या को परम भक्त है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सिस्टमेटिक, छूट सो तो अपन बोलेंगे लेकिन बोलने की दिशा। जैसे एक बात समझो ना कि जैसे साधारण व्यक्ति के लिए अपन क्या में के बैठो और कोई बड़ो व्यक्ति आवे तो आपको अपन क्या में बिराजो, ये डिफरेंस आवे के नहीं? छोटे व्यक्ति के क्या आओ और कोई बड़ो व्यक्ति संभ्रांत व्यक्ति है आपको अपन क्या पधारो, तो वो शब्द वहां में रूढ़ हो गया है। कहीं कि अपन अंदर को जो भाव है आदर को महात्म्य ज्ञान वो अपनी वाणी में भी प्रकट होगा। यूं तो अपन वाणी में भी वो आदर प्रकट करना चाहते हैं। तो रतिर देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते, तो ये जो परम अनुराग की बात है वो ईश्वर में होना चाहिए, ये यहाँ पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं। और स्नेहश्च ज्ञानादिभ्यो अतिरिक्तो मनोधर्म विशेष। अब देखो ये रतिर देवादि विषय जो है वो भाव बतायो, और वाक्य बाद यूं कह रहे हैं कि जो स्नेह है वो ज्ञानादिभ्यो अतिरिक्तो मनोधर्म विशेष है। माने स्नेह जो है वो ज्ञान आदि सु अतिरिक्त मन को कोई विशेष था। ज्ञानादिभ्यो, ज्ञान आदिसु जो अतिरिक्त है मन को धर्म वो विशेष वाको अपन स्नेह कह रहे हैं। जैसे प्रीणामी अनुरज्यामी स्नेह्यामी इति अनुव्यवसायेन मानस प्रत्यक्ष गम्य इति सांडिल्य सूत्र भाष्ये स्वप्नेश्वराचार्य व्यवस्था। शांडिल्य सूत्र के ऊपर स्वप्नेश्वराचार्य करके कोई एक बहुत बड़े व्याख्याकार भय हैं। उन व्याख्याकार ने ये बात बताई है कि स्नेह
जो है वो ज्ञानादि सु अतिरिक्त मन को कोई विशेष धर्म, कोई व्यक्ति विशेष के लिए वो प्रकट, हर एक के लिए प्रकट नहीं। स्नेह, सीधी सी बात है ना, कोई व्यक्ति विशेष के लिए ही प्रकट हुआ। तो जैसे प्रीणामि, अनुरज्यामि या स्नेह्यामि, मैंने मैं या तो प्रेम कर रहा हूँ या को अनुरंजन कर रहा हूँ या के लिए मैं द्रवित हूँ, ऐसे ये जो भाव है ना वो मन में प्रकट हो। जैसे कोई के लिए जो फीलिंग है, कोई कोई को देख के द्रवित हो जाए, वो फीलिंग हर एक के लिए नहीं आवे। जासु प्रेम करें वाके लिए वो फीलिंग आवे, एकदम मतलब भाव विभोर हो जानो और स्निग्धता आ जानी, जो एक सबके लिए सबसे अपन मिले तो एक एक साधारण भाव अपने में रहे। लेकिन जासु अपन प्रेम करते हुए वाके लिए जो है अपने हृदय में बात रही की, जाको गुजराती में क्या चिकनास क्या कहो तुम लोग, चिकनासी कहो ना, स्निग्धता दो, चिकनाई। चिकास। हाँ, वो एक फीलिंग हो, वाको देख के मन अपना द्रवित हो जाए कि अरे यही तो है वो, यूं। तो वो मनोधर्म विशेष है। ऐसा अपने को यदि प्रभु के लिए हुए तो वो भक्ति को लक्षण, यूं कह, आयो समझ में। तो अच्छा, हम समझ गए। देखो कैसे कैसे व्याख्याकार हैं ये सब, पुरुषोत्तम जी जैसे व्याख्याकार। क्योंकि हम समझ गए स्नेह है भक्ति, स्नेह और भक्ति एक ही चीज है, हम समझ गए। अरे नहीं नहीं भाई, गलत समझ गए। पुरुषोत्तम जी खुलासा करना चाह रहे हैं कि न च एवं सति स्नेह मात्रमेव भक्ति ही इति शंक्यम। देखो न च और इति शंक्यम, या को अलग कर दो, न च को दूर हटा दो और लास्ट को जो इति शंक्यम है वाको भी अलग कर दो। अब पंक्ति को अर्थ करो, एवं सति, ऐसा होने पे, स्नेह मात्रमेव, स्नेह मात्र ही भक्ति है, न च इति शंक्यम, ऐसी शंका मत करो। मतलब स्नेह मात्र भक्ति नहीं है, हर स्नेह को अपन भक्ति नहीं कहेंगे कि भाई हर स्नेह भक्ति है, ये तुम गलत समझ गए, अपने मन से ही बोल रहे हो कि स्नेह मात्र भक्ति है, नहीं है ऐसा। कहां से आप लाए अपनी बात? पुरुषोत्तम जी कह, मैं अपनी गांठ से थोड़ी अर्थ कर रहा हूँ। ठाकुर जी ने खुद कहा हुआ है कि गोप्य कामाद भयात कंस द्वैषा चैत्याद्रयो नृपाः संबंधाद वृष्णयः स्नेहाद यूयम और भक्त्या वयम विव। ये नारद जी ने, देखो ये नारद जी को वचन है, इति सप्तम स्कंधीय नारद वाक्य भक्ति स्नेहयो अनिर्देश भेदस्य विरोधापत्ति। नारद जी क्या कह रहे हैं कि देखो गोपी जनन ने ठाकुर जी को काम से प्राप्त किया। अब यहाँ ये मीमांसा मत करियो काम को अर्थ क्या है, नहीं तो अपनी पंक्ति रह जाएगी। गोपी जनन ने काम सु, वो अलौकिक काम है। ठाकुर जी को प्राप्त कैसे कियो? काम सु, गोप्य कामाद। कंस ने कैसे ठाकुर जी को प्राप्त कियो? तो कहें भयात कंस, कंस ने भय सु ठाकुर जी को प्राप्त किया। और चैत्य वगैरह जो राजा आते, चेदी नरेश शिशुपाल वगैरह, इन लोगों ने ठाकुर जी को प्राप्त कियो है। तो कैसे प्राप्त कियो? तो कह रहे हैं कि द्वेषात, द्वेष करके प्राप्त कियो। और ये जो ठाकुर जी के या वृष्णि या यदुकुल में ठाकुर जी प्रकट भय, वृष्णि जो कहलाए,
उन लोगों ने ठाकुर जी को कैसे प्राप्त की हो? कह रहे संबंधी थे भाई, वो कृष्ण उनके संबंधी थे, वह संबंध सु कृष्ण उनको प्राप्त है। और तुम लोगों ने भक्ति को उपदेश दे रहे हैं ना कि तुम लोगों ने स्नेह से ठाकुर जी को प्राप्त किया है, और वयम भक्त्या वयम, हमने ठाकुर जी को भक्ति से प्राप्त। इट क्लियर मीनिंग कि भक्ति और स्नेह अलग है। अगर भक्ति और स्नेह एक हो तो नारद जी यूं क्यों कहते कि तुमने स्नेह से किया और हमने भक्ति से किया है? मतलब नारद जी यूं कहना चाह रहे हैं कि स्नेह अलग है और भक्ति अलग है। केवल स्नेह भक्ति नहीं है, और केवल भक्ति जो है, भक्ति केवल जो है वो सबको इनकॉर्पोरेट कर सके, इनकॉर्पोरेट कर सके है। भक्ति जो है भय को इनकॉर्पोरेट कर सके है, भक्ति क्रोध को इनकॉर्पोरेट कर सके है, भक्ति संबंध को इनकॉर्पोरेट कर सके। हाँ बोल भाई। हाँ, जैसे सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो ये नारद जी कौन को बता रहे हैं ये बात? ये वहां पे सप्तम स्कंद के वचन है। हाँ, मतलब आपको वो उद्धरण खबर हो तो मैं वो वहां पे हम लोग पढ़ ले, 7 समथिंग वो श्लोक नंबर या ऐसे कुछ अध्याय अच्छा, या। देखो तेने वहां पे सप्तम स्कंद में। नहीं, मैंने देखो नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं देख लूं वैसे करके। हाँ, ये सदवासना को निरूपण आ रहे हो। अच्छा, ओके। ये सप्तम स्कंद के 3 प्रकरण हैं। सदवासना प्रकरण, असदवासना और मिश्र वासना। मैं सप्तम वहां। स्कंद में 15 अध्याय हैं। 15 अध्याय को महाप्रभु जी ने 3 पार्ट में विभाजित किया है, सद, असद और मिश्र वासना। सप्तम स्कंद उति लीला है, उतय कर्म वासना। महाप्रभु जी कह रहे हैं उति मतलब कर्म वासना, माने वासना को कर्म से सुधारा जा सके और कर्म को वासना से सुधारा जा सके। तो कैसी वासना रखी? तो वहां पे ये प्रश्न भयो कि कैसी वासना प्रभु में रखनी चाहिए ताकि मनुष्य को कल्याण हो सके। कि तुम जैसी रखो वासना, जैसे कि गोपियन ने प्रभु में काम की भावना रखी और प्रभु मिले कि नहीं, बस ये सारों में आया ना ध्यान में। तो वहां पे ये चर्चा चली कि भक्ति तो सबको इनकॉर्पोरेट करके चल सके, लेकिन स्नेह जो है वो भक्ति को इनकॉर्पोरेट नहीं करे। स्नेह स्नेह ही है। भक्ति एक ऐसी यूनिवर्सल एटमॉस्फियर है कि जहाँ में सारे के सारे संबंध क्लब अप हो सके, क्लब हो सके, जुड़ सके। सबको अपन भक्ति कहेंगे, लेकिन सब भक्ति माने सौ बराबर कृष्ण छे, નથી कृष्ण बराबर कोई। वो दयाराम भाई को पद है ना, वो शाणा समझी जोए सदा श्री कृष्ण ने सेवो रे। सब बराबर भक्ति है, लेकिन भक्ति कोई एक के सब बराबर भक्ति बन सके, सब में भक्त, सब भक्ति बनने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन भक्ति को कोई एक जगह कैद नहीं किया जा सकते। कहने का मतलब ये। तो उक्त पंचरात्र स्मृति आदिषु उक्तानां तद विशेषणानां वैयर्थ्यापत्तिश्च। क्या कह रहे हैं कि जो पंचरात्र स्मृति के वचन हमने कोट करे, कौन से वाले? कि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्ति वालों, ये नारद पंचरात्र का वचन। और स्मृति आदि को जो वचन है तो कौन सा स्मृति आदि को वचन है तो कि रतिर देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते। ये जो स्मृति को लक्षण और पंचरात्र को जो लक्षण है तो वो कोई विशेषण लगा के कहो गयो है वो व्यर्थ हो जाएगा, यूं कह रहे हैं। या लिए क्या कह रहे हैं कि तस्मात् तावद विशेषण विशिष्ट स्नेह एवं रूढ़ो न केवल इति। फैंटास्टिक। पुरुषोत्तम जी जैसा व्याख्याकार टू द पॉइंट व्याख्या करे कि सारो भक्ति को अपने को इतिहास समझा दियो पुरुषोत्तम जी ने कि कैसे भक्ति ओरिजिनेट हुई है,
कह रहे हैं कि जितने विशेषण बताए ना, उन सब विशेषणंसु विशिष्ट भक्ति को स्वरूप है, केवल वो नहीं है। ख्याल में आया? भक्ति में सारे रूढ़ है, केवल स्नेह ही रूढ़ है, ऐसे मत समझो। सारे विशेष भक्ति 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 को जो सागर है वो अनेक किनार पे लहरा रहे हो, ये बात समझो। देखो एक बात समझो, जैसे एक समुद्र एक है, तो समुद्र के कितने सारे किनारे हो सके, सारे किनारान को समुद्र कहो जाएगा, लेकिन कोई एक किनारा को समुद्र को पार्ट है, सारे किनारा को समुद्र नहीं किया जा सके। कोई भी एक किनारा को समुद्र में समाविष्ट नहीं किया जा सके। समुद्र सब किनारा पे विद्यमान। बात आई समझ में? हाँ बोलो निशा बेन। वो जे आपने कर्म और वासना की बात की ना, कि वासना को कर्म से वो कर सकते हैं और कर्म को वासना से, तो उसमें जरा कर्म को वासना से उदाहरण आप देके जरा बताओगे तो। हाँ निशा बेन, मैं ऐसा दे सकूं आपको उदाहरण, बहुत फेमस उदाहरण है कि अपन जैसो काम करें ना, वैसी अपनी वासना बन जाए, अंदर अपनो स्वभाव वैसा बन जाए। जैसे एक बात समझ लो कि जो जो दिन रात जो आवाज में काम करे, मशीनन के बीच में काम करे, तो वह कुछ जोर से बोलने की आदत पड़ जाए, तो घर अच्छा। पे भी जोर से बोल रहे कि अरे मैं तो ये कह रहा हूं, तो सब चिल्ला के भाई तीन, यहाँ कोई थोड़ी मशीन चल रही है, यहाँ क्यों जोर से बोल रहे हो? तो वासना ऐसी डेवलप हो अच्छा। जाए। कोई भी कर्म अपन करते हाँ। हुए ना, तो कर्मानुसार वासना डेवलप हो। जैसे बर्सन जो है माँ के हाथ की रसोई खाई हुआ है, तो माँ के हाथ की रसोई को भाने है, भाव है, और ब्याह के बाद पत्नी बना के खवावे, तो माँ के हाथ को टेस्ट डेवलप हो तो पत्नी के हाथ को भोजन पसंद नहीं है, तेने बराबर नहीं बनाया, वो बेचारी जी जान लगा के बनाती हो, कि मजा नहीं है। लेकिन धीमे धीमे वो पत्नी के हाथ से खा खा के वो तरह की वासना फिर डेवलप हो जाए, हाँ। कि वह कुछ पसंद आने लगे, फिर वासना से कर्म को सुधारा जा सकता। ये दोनों अन्योन्य आश्रित कथा है। अच्छा। कर्म सु वासना को सुधारो जा सके है, और वासना सु कर्म को सुधारो जा सके। मान लो तुम्हारे कोई हिसाब से वासना खराब वासना है, तो यदि तुम वातरे को सत्कर्म करोगे, तो तुम्हारी सत्कर्म के कारण वासना बदल जाएगी। बदल जाएगी। और हाँ। वैसे वो वासना को निरंतर तुमको रिपीटेशन होता रहे हो, तो वो कर्म भी तुम्हारा कर्म में। सत्कर्म हो जाएगा। सत्कर्म को फल सद्वासना है, हाँ। असत कर्म को अर्थ वो असद वासना है, असद वासना। और मिश्र कर्म को अर्थ मिश्र वासना है। देवतान की जो वासना होवे, देवतान को जो कर्म होवे वो सत्कर्म होवे है, हाँ। असुरन को जो कर्म होवे वो असत कर्म होवे है, और मनुष्य बेचारो बीच को खिचड़ी है, वह को राक्षस नीचे खींचे तो बेचारो असत कर्म करने लगता है, ऊपर देवता है वह को हाथ खींचे तो सत्कर्म। सत कर्म करे बेचारा, वह को दोनों हाँ। जने खींचे बेचारे। सप्तम स्कंद में ऐसे समझ ला सकते हैं कि वहाँ पहले 5 अध्याय से असद वासना है, फिर सद वासना है, फिर मिश्र वासना है, मिश्र वासना। तो फिर पहले 5 अध्याय। पहले हाँ। हिरण्यकश्यप की असद वासना को निरूपण है, फिर 5 अध्याय से जो है वो प्रहलाद के। प्रहलाद की सद वासना को निरूपण है, और बाद के जो 5 अध्याय वहां मिश्र वासना को निरूपण है, सद वहाँ असद। वो, हाँ, वर्णाश्रम धर्म का वो वर्णाश्रम बताया धर्म, है। वो आचार, हाँ। हाँ, तो वो आचार है देखो तो। वो कर्म की बात है, हाँ। वो कर्म की बात, तो वो वह कर्म तुम्हारी वासना को सुधारने की बात है। हाँ। सप्तम स्कंद जो बेसिक जो मैसेज देना चाह रहे हैं
वो ये भक्ति के पहले को जो प्रिपरेशन है, वहां को बैकग्राउंड तैयार करना चाह रहा है, कारण कि नौवें स्कंद में भक्ति आ रही है। भक्ति आ रही है। हाँ, तो वहां के पहले तुम्हारा बैकग्राउंड तो तैयार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? बराबर। कि अब प्रोसेस ऑफ रिवर्सल है। हाँ, समझ आया। प्रोसेस ऑफ रिवर्सल धन्यवाद। हो रही है, तो सबसे पहले अपनी वासना को सुधारने को चाह रहे हैं। सुधन। बहुत सिस्टमेटाइज है भागवत की जो थिंकिंग है ना, वो बहुत ही हाँ, सिस्टमेटाइज थिंकिंग है। हाँ, धन्यवाद जी। जय आपसे दंडवत चरण, दंडवत प्रणाम। तो अब आप देखो, पुरुषोत्तम जी बेचारे यौगिक अर्थ भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ऐसा नहीं। पुरुषोत्तम जी बेचारे कह रहे हैं कि योग विचार है तू, भज सेवा है। अब जो भज धातु है वो सेवा में, कभी मैं को भजन करना मतलब सेवा कर। अपने यहाँ सेवा को अर्थ अलग है ना? अपने यहाँ सेवा को अर्थ ये तनसु करी जाती सेवा के अर्थ में अपने यहाँ सेवा नहीं है। सेवा को अर्थ अपने यहाँ सेवन है। सेवा और सेवन में डिफरेंस है, ख्याल में आया ना? क्या डिफरेंस है? देखो, डिफरेंस यह बात को है कि सेवा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जैसे एक बात समझो, मोबाइल भी आपकी सेवा में ही विचारो अनुरक्त है। जब आपको अपन खोल के अपन क्या है, कोई नंबर बता तो बेचारे को बताना पड़ा है। वो घोड़ा गाड़ी में जूतो पे जो घोड़ा है वो भी सेवा में नियुक्त है बेचारो। और नहीं चलना हो तो भी मालिक आपको हंटर मार मार के सेवा में चला सके, तो बेचारो सेवा में ही रहते हैं। लेकिन वह सेवा में आपको रुचि है कि नहीं रुचि है, ये बात, वह अर्थ में अपन प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा अपन सेवन के अर्थ में कर रहे हैं। सेवन का अर्थ है कि जाके बिना अपने को चल तो नहीं हो। जैसे वायु को सेवन, वायु अपने शरीर की रिक्वायरमेंट है कि वायु के बिना अपन रह नहीं पा रहे हैं, तो अपन वायु को सेवन कर रहे हैं। वायु को अपन, वायु के बिना अपन नहीं रह पा रहे हैं, वायु को सेवन करने में अपने को आनंदानुभूति हो रही है। जैसे अपने को नाक घोट दे, मुंह घोट दे, तो अपने को कैसे सफोकेशन फील होएगा। अरे अरे हटाओ नाक, हटाओ मुंह, ऐसा जो सफोकेशन फील हो रहा है अपने को, ऐसा सफोकेशन अपने को कोई सेवा से रोके ना, वहां में फील होना चाहिए सफोकेशन। वह अर्थ में अपने यहाँ सेवा, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन को वजूद है। जैसे औषध सेवन, भाई औषध क्यों कर रहे, औषध को सेवन व्यक्ति क्यों करे? यालिए करे कि भाई औषध नहीं खाएगा मर जाएगा, ख्याल में आया ना? वह अर्थ में यालिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यदि पुष्टि में पैदा हुए, जो पुष्टि सृष्टि को जो जीव है, पुष्टि सृष्टि का जीव यदि भगवत सेवा नहीं कर रहे है, तो ये जो है कोई अपराध नहीं है, बल्कि वह के जीवन की व्यर्थता है। व्यर्थ है, वो पुष्टि सृष्टि को हो ही नहीं सके। जो पुष्टि सृष्टि को होएगा वो सेवा करे बिना कैसे रह पाएगा, ख्याल में आया ना? ये बात बाकी अपने को समझनी चाहिए। या अर्थ में अपने यहाँ सेवन है, अपनी यहाँ सेवा जो है खाली क्रिया तनसु करी जाती, भाई सेवा के अर्थ में सेवा नहीं है, ख्याल में आया? कहें कि नौकर भी अपनी सेवा कर रहे हैं, नौकर भी अपनी सेवा कर, लेकिन वाक्य बदले अपन वहां को पगार दे रहे हैं, ख्याल में? जामे अपने को जा काम करने से अपने को संतोष हो, तो वह को नाम सेवन। जैसे पहाड़ पे चढ़ने वाला व्यक्ति कितना हाफ जाए, अपन चढ़ेंगे तो पहाड़ पे तो हाफ जाएंगे कि नहीं हाफ जाएंगे। लेकिन जब जो लोग माउंटेनियरिंग करें, पहाड़ पे चढ़ना पसंद करें,
और वो जब पहाड़ चढ़ जाए है ना, तो उनको थकान नहीं लगे। जो वो काम कर रहे हैं वाको जाको वाको एक आनंद को अनुभव करे, बस वो डिफरेंस है। ख्याल में है ना? वह काम में वाक्यो तन भी वपरायो, वाको मन भी वपरायो, लेकिन वाको करने में उनको कोई एफर्ट फील नहीं हो, बल्कि आनंद के अनुभव। ये एक सेवा और सेवन को मेन डिफरेंस। तो योग विचार हेतु, योग को जब अपन विचार कर रहे हैं, तो भज सेवायाम इति धातो भावे तीन प्रत्यय कृते भक्ति रीति भवति। ये तो मैंने आपको बताया कि भज धातु में तीन प्रत्यय लगा हुए तो भक्ति शब्द बने। भज प्लस तीन बराबर भक्ति। तो भज सेवा में और तीन जो है मैंने भज सेवा में, और तीन प्रत्यय जो है वो प्रेम में। तो प्रेम के साथ जो करी जाने वाली सेवा है वो भक्ति कही जा रही है। भावश्च क्रिया सामान्य, मैंने भाव से जो क्रिया करी जाए वो तो सामान्य अर्थ में लेनो है। प्रकृति प्रत्ययो सहार्थम ब्रूतः तयोस्तु प्रत्यय प्राधान्य प्राधान्य इति वैयाकरण नियमात् धात्वर्थ व्यंग्या या प्रधान भूता क्रिया तत्र पर्यवसति। एक बात समझो कि वो जो यो यो कह रहे हैं ना कि भावश्च क्रिया सामान्य, भाव क्रिया ये सब जो है वो, एक तो बात समझो, जब भक्ति अपन कर रहे हैं तो वहां में भाव भी आ रहा है, वहां में क्रिया भी आ रही है, तो सामान्य बात है, ये बात समझ में आ सके है। लेकिन प्रकृति और प्रत्यय जो है, पुरुषोत्तम जी क्या कह रहे हैं कि तयोस्तु प्रत्यय प्राधान्य इति वैयाकरण नियम, मैंने भाई प्रकृति भी साथ बतानी चाहिए और प्रत्यय भी एक साथ अपन को कहना चाहिए। वहां में भी प्रत्यय की प्रधानता। प्रत्यय मतलब एक बात समझो, उपसर्ग पहले लगे और प्रत्यय बाद में लगे। प्रत्यय आपको पता है कि नहीं? संजय जी लोग व्याकरण थे, उनको ये बात पता होगी। सफिक्स, हैं? प्रीफिक्स, सफिक्स, सफिक्स की बात कर रहे हो ना, प्रत्यय को? नहीं, वो उपसर्ग है। नहीं, वो तो प्रीफिक्स हो ना, उपसर्ग तो प्रीफिक्स हो। हाँ, प्रीफिक्स है। और प्रत्यय सफिक्स भयो, वाक्य बाद जो सफिक्स, लगे। हाँ। सफिक्स, हाँ, वो मैं कह रहा हूँ। तो और जे प्रकृति को क्या अर्थ बताया आपने? प्रकृति मतलब वो धातु, अच्छा। धातु जा अर्थ में चले। जैसे एक बात समझो, गम धातु है, गम धातु और अति प्रत्यय में लगे तो गच्छति हो जाए। तो प्रकृति और प्रत्यय साथ में कहना चाहिए तो अर्थ स्फुरायमान हो। ये थोड़ा व्याकरण को विषय आपको पता नहीं ख्याल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन संस्कृत भाषा का ऐसा नियम है कि बिना प्रत्यय लगा हुए धातु को अर्थ नहीं किया जा सकता। खाली सहगमति ऐसा नहीं किया जा सके, सहगमति, सहगम, गम मतलब जानो, आगम मतलब आनो, तो स आगम ऐसे बोल ही नहीं सको, गलत हो जाएगा। तो स आगच्छति ऐसे बोला जाएगा प्रत्यय लगा के। या लिए तो ये व्याकरण को नियम होने के कारण ये जो धातु है, भज धातु, वाकु वाकी वाकी प्रधान क्रिया क्या है? भाव। वही है भक्ति में परिवर्तित हो। भाई प्रेम के साथ जो अपन क्रिया करें, वाकु भक्ति की हो जा रहा है। ये अर्थ व्याकरण की दृष्टि तो या लिए यौगिक अर्थ बताए यहाँ पे ख्याल में। अब मैंने भाव के साथ जब अपन सेवा करें, वाकु अपन भक्ति कह रहे हैं। प्रधान भूता च क्रिया मानस्येव अन्यत्र मना अभुवन अश्रणवम अन्यत्र मना अभुवन न पश्यामि इति वाजसेन वाजस्नेय श्रुतो
मनसः प्राधान्य श्रवणेन तत्क्रियाया एव प्राधान्यस्य औचित्यात्। माने ये कह रहे हैं कि जब मन अपनो अलग होवे है, अन्यत्र मना, जब अपनो भाव नहीं होवे है, अपनो अन्यत्र मन होवे है, तब जो है वो जो करी जाती भाई जो सेवा है, वह सेवा को तुम सेवा नहीं कह सकते, अन्यत्र मना हो। वो माने जहां पे आपको सेवा करनी है, मन भी तुम्हारा वहां होना चाहिए। यही अपने यहाँ आपको वार्ता में बहुत सुंदर समझाया, और तुम लोगों ने देखे होगा तो, कि भाई तुम्हें वो नवासो नौकरानी से पूछो कि सेठ साहब कहाँ गए, तो उनके नक्काश में घोड़ा खरीदने गए, तो इनको मन वहीं आता। तो जहां मन तहां देह जाए, यूं कहा जाए, ख्याल में आओ ना। तो वो मैंने प्रधान भूत क्रिया जो है ना, वो मानसी है, यूं कहना चाह रहे हैं। तो तथा च सेवा अभिव्यंग्या प्रेम रूपा मानस सेवा भक्ति ही इति तत्र योग स्थिति। मैंने वहां पे जो सेवा के नाम तो अभिव्यंग होती भाई, जो प्रेम रूपा मानस सेवा है, वो भक्ति है। या लिए वहां को जो योग रूढ़ होना सिद्ध। मैंने प्रेम, और प्रेम जो है वो मानस है ना, अंदर है। भज धातु सेवा में है, और तीन जो है वो प्रेम के कारण आया है। भाव और प्रेम को साहचर्य प्रकट हो रहा है वाकु भक्ति का। ये पुरुषोत्तम जी ने व्याकरण की दृष्टि से वाकु सिद्ध किया कि भाव को और प्रेम को साहचर्य प्रकट यूं। अगर साहचर्य प्रकट नहीं हो रहा है तो सेवा को भक्ति नहीं कहा जाता। ये जैसे एक बार प्रेम और भाव को साहचर्य जो आप समझा रहे हो ना, वो सिर्फ एक थोड़ा सा समझ लो तो क्लियरली, क्योंकि भाव को अर्थ वो ऑलरेडी कर चुके हैं श्रुति के अनुसार कि भाव जो है वो पर में जो तुम्हारो प्रेम होवे, वाकु भाव कहो जाए। तो यहाँ नहीं, देवादि विषय। हाँ, देवादि विषय, सॉरी, देवादि विषय में भाव आवे, क्योंकि बाकी अनुराग होवे। तो परम परम राग को अनुराग वो सिद्ध स्टार्टिंग में कर दियो तो वही यहाँ भाव लेनो है। तो वो प्रेम को साहचर्य क्यों बोल रहे हैं, मतलब वो समझ लो तो कि ये भाव और प्रेम में क्या डिफरेंस आ गया। मैंने जो क्रिया तुम कर रहे हो, वहां में तुमको मैंने अनुराग है कि नहीं? अगर वह क्रिया में तुमको अनुराग प्रकट हो रहा तो मन वहां जाएगा। मन नहीं है वहां पे, तो सुनो भयो भी अनसुनो हो जाएगा, देखो भयो भी अदेखो हो जाएगा, कियो हो रहे हो भी अकृत हो जाएगा। सीधी सी बात है ना उम्मा। तो सभा में बैठ के कोई चीज सुन रहे हो, लेकिन तेरा मन नहीं है वहां। मैंने वहां में तेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो सुन भी रहे होगा ना, तो तुमको याद नहीं रहेगा कुछ। और तुमको यदि रुचि है तो तुमको याद रहेगा सब। यूं हाँ जी जी, वो देखो यहाँ पे भयो भी अदेखो हो जाए, यदि मन नहीं हो वहां पे। मैंने ये बहुत मुश्किल से, मतलब ये वो जो क्रिया हुआ है कब प्रकट हुआ है, कि वो साहचर्य प्रकट हो गया तब आपको अपन भक्ति कहेंगे। हर एक को अपन भक्ति नहीं कह सकते, यूं कह रहे हैं। प्रेम के साथ जो करी जाती भाई जो क्रिया है, वाको अपन भक्ति कह रहे हैं। वो तुमको याद रहेगी। जैसे सूरदास जी ने क्या कि अद्भुत निद्रा आई मंडली में, कि भाई जैसे वो सत्संग कर रहे थे और पूरा सत्संग हो गया तो सो गए। सत्संग शुरू होते ही सो गए, क्योंकि मन नहीं है, तो सुन रहे थे लेकिन सो गए, क्योंकि रुचि नहीं आती, प्रेम नहीं आता। और जब जय श्री कृष्ण बुलवाए हो तो सब ही ना आंख खुलाई। अच्छा अब हो गया का, चलो हाश, आंख खुल गई सब, हाश खत्म हुआ कोई तरह यूं हुआ।
और मन हो है ना, तो 2 घंटा भी हो जाए ना, तो अपने को लगे कि अरे 2 घंटा हो गए, पता ही नहीं चले यूं। विषय अपने को बोरिंग लगे ना, तो अपन को लगे कि अपना मन बहुत नालायक है, बहुत नालायक है। तो मैं नालायक कह रहा हूँ या आश्चर्य कह रहा हूँ कि अपने मन से कनेक्टेड जो भी बात होवे ना, अपने मन से कनेक्टेड होए तो अपनो मन वहां पे लगे, अपने को वह समझ में भी आवे और दिखलाई भी बराबर दे। और मन नहीं होवे तो भले तुम आंख से देखते होगे, तब भी तुमको याद नहीं रहेगा। ये एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। ये तो डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करने जैसी बात है। जैसे जा वक्त लोग गवाह के लिए कोई को ढूंढे ना, तो क्या कि तुमने देखो तो क्या, भाई हमने देखो तो लेकिन याद नहीं है। यही है तो क्या कि नहीं, याद तो नहीं है, देखो देखो तो देखे सो इनकार नहीं करता कि हाँ देखियो है, लेकिन मन नहीं होने से याद नहीं है। मैं तुमने पढ़ो तो क्या, हाँ पढ़ो तो है तो, लेकिन पढ़ो पर कछु समझे नहीं, ऐसी है। वो बात यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मनसः प्राधान्य श्रवणेन श्रावणेन तत्क्रियाया एव प्राधान्यस्य औचित्यात्। वहाँ का औचित्य तब आवे अपने को हाथ में कि तथा च सेवा अभिव्यंग्या प्रेम रूपा मानसी सेवा भक्ति रीति तत्र योग रूप। यानी ये मन कब लग जाए मानसिक सेवा, यही लिए मानसिक सेवा कर ही नहीं जाए, मानसिक सेवा हो जाए। कहें कि मन तुम्हारो ऐसा लगे है कि मन वहां में से बाहर ही नहीं आ रहा है। जो अपन राजा आश्करण की वार्ता को हर वक्त प्रसंग कोट कर रहे हैं कि मंत्री कहते रहे कि ये तो सेवा में बैठो है, ये तो अब राज सब देश ने चढ़ाई कर दी है, अब सेना सेना द्वार पे आ गई है। तो राजा ने कि अब तो उठना ही पड़ेगा, और बाबा का राजभोग धरनो बाकी है। तो राजभोग धरने के लिए उठ तो गए, मैंने युद्ध के लिए लड़ने चले तो गए, लेकिन मन वहीं पे ही है। या लिए वो मनसून ने जब कड़ी और हो गई तो वो वस्त्रन पे गिर गई। तो मनसू इतना अटैच हो सके आदमी, इतना अटैच हो सके, ये कोई जोक की बात नहीं है, कोई चमत्कार की बात नहीं है, मन के कनेक्शन की बात है। लोगों को समझ में नहीं आवे कि वो जादू हो गया होगा, जादू नहीं भाई, तो मन इतना अटैच है। ये खाली एक एक्सपेरिमेंट की बात बता रहा हूं मैं कि कोई ने कल्पना करी थी का कि व्यक्ति दूर भी होगा तो अपन वहां को देख सकेंगे, व्यक्ति दूर भी होगा तो अपन वहां को सुन सकेंगे। पहले कल्पना कर सकते थे ऐसी? आज कितना सहज हो गया। कभी अपन ने सोचो तो कि जैसे अपन थैली में कोई सामान भर के लावे, ऐसे थैली में दूध को भर के ला सकेंगे? ला ही रहे। मन की सिद्धि की बात ऐसी है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो लौकिक प्रमाण तो प्रत्यक्ष नहीं होएगी। मन तुम्हारो इतना अंदर तक वाके घुस जाएगा कि शरीर में अद्भुत सामर्थ्य रही गई, अद्भुत सामर्थ्य, सब प्रकार की सिद्धि या शरीर में भरी गई है। वो कौन से माध्यम से कब और क्यों प्रकट होएगी, वहां को रहस्य जब तुमको पता चलेगा तब पता चलेगा। यानी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मानसिक सेवा जो है परा सेवा है, मानसिक सा परा होता है। वो जब तक तुम अपना तन और अपना वित्त नहीं वापरोगे ना, ऐसी मानसी प्रकट हो ही नहीं सकेगी। अगर तुमको ऐसी मानसी नहीं चाहिए तो कथा अलग है, तो कथा अलग। तुम कह रहे हो हमको नहीं चाहिए ऐसी मानसी, तो वो पुष्टि मार्ग में आने की जरूरत नहीं, गेट आउट। पुष्टि मार्ग में आओ ही मत, नो वैकेंसी।
यानी ये मानस सेवा भक्ति रीति तत्र योग रूढ़ भक्ति, योग रूढ़ सिद्ध्यति कह रहे हैं, वो योग रूढ़ सिद्ध हो जाए। और यूं कहे तथा च श्रवणादि नवके पारिभाषिका, ख्याल में आया? जैसे सिर्फ एक छोटा सा ये योग रूढ़ मतलब, या दोनों दोनों को अर्थ एक में करके कर रहे हैं ना, जो हाँ, प्रेम रूपा योग भी, मानसी सेवन और रूढ़। हाँ योग भी और रूढ़ भी। योग कौन सो? भज धातु और तिन प्रत्यय, वो योग। और रूढ़ मतलब महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह। माने खाली ज्ञान है तो भी भक्ति नहीं है, खाली स्नेह है तो भी भक्ति नहीं। ये दोनों एट ए टाइम होना चाहिए, आदर और स्नेह। जैसे एक बात समझ, सीधी सी बात समझ, जो चीज तेरे पास अनअवेलेबल अनअवेलेबल है, वाके लिए तो को आदर होएगा। और जो तेरे पास अवेलेबल है, वाके प्रति तो को उपेक्षा होगी। हाँ है मेरे पास, ठीक है। एक चमत्कृति जो अब तेरे पास नहीं है, वाके लिए तो को चमत्कृति होगा। दोनों की रिक्वायरमेंट है। महात्म ज्ञान तुमको हमेशा अलर्ट रखे वाके प्रति, कि तुम वाके प्रति कभी कोई दुर्भाव नहीं प्रकट कर दो, स्नेह के अतिशयता के कारण। जैसे भली यह खेलवे की बानी, ऐसे कही। कौन यह खेलवे की बानी, ऐसे में कही। ये देखो महात्मा को महाप्रभु जी महात्मा ज्ञान की तरफ आपको ले जा रहे हैं गोविंद स्वामी। और लेकिन वाक्य कारण तुमको यो नहीं हो जाना चाहिए कि ये इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मैं तो इनके साथ कुछ भी नहीं हो सकती। स्नेह भी हो, वही को भक्ति कह रहे हैं। स्नेह की जरूरत वाकई जाके बिना अपन कुछ चले नहीं ना। वो नित्य और अनित्य को, दोनों को चक्कर अपने को चाहिए। जो नित्य वाली चीज है वो भी अपने को चाहिए, जो अनित्य, अनित्य के प्रति आकर्षण और नित्य के प्रति उपेक्षा। तो नित्य के प्रति उपेक्षा मत रखो, और अनित्य के प्रति आकर्षण तुमको कायम रहेगा। वाक्य प्रति दोनों को कॉम्बिनेशन रखोगे तो एक नवीनता हमेशा तुमको स्फुरायमान होती रहेगी, जाको अपन भक्ति शब्द से इंगित करना। सो यहाँ पे कंक्लूजन में महात्म्य ज्ञान प्लस स्नेह प्लस सेवा प्लस मन इज इक्वल टू योग रूढ़। या इजिकल टू भक्ति। हाँ, योग रूढ़ भक्ति को, हाँ। ये बहुत बहुत ज्यादा विवृत्ति कर दी है पुरुषोत्तम जी है ना, ने। थोड़ा पुरुषोत्तम जी है, थोड़ा ऐसे मजाक थोड़ी है। वो लगे ऐसे कि एक बार वापस जरा समझ में आ जाए, यानी लास्ट में मैंने पूछा। ख्याल में आया नहीं? तथा च श्रवणादि नवके अपि पारिभाषिका, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणे इति सप्तम स्कंधे प्रहलाद वाक्या। मैंने आज अपन यहाँ रखे, या की व्याख्या अपन अगली बार देखेंगे। 10:15 यहीं बच गए, तो आज यहाँ रखे अपन। बस टाइम को पता नहीं चला। तो यह हमें जरा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत सारी बातों के ऊपर पुरुषोत्तम जी अपने को हाईलाइट कराना चाह रहे हैं, वो अपने को देखनी चाहिए जो है ना। तो यहाँ रखें। अष्टकोपद करें।
दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जुग जय देव भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासो हो निवेदो, दूर कहा कहे विविध नादरो, बिना मोन को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के